हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना शुरू किया था। आज हम छत्तीसगढ़ सर्कल के 2025 के पोस्टमैन तथा मेलगार्ड के पेपर सेकंड को सॉल्व करेंगे। आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस आए थे, जिनको कि बाद में डिलीट कर दिया गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर डिलीवरी ऑफ पार्सल्स व्हाट इज सेंडर कॉल। तो ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस था, जिसको कि डिलीट कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट रिमार्क कैन बी गिवन बाय पोस्टमैन इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी। यदि कोई आर्टिकल है जो किसी कारण से डिलीवर्ड नहीं हो पाता है पोस्टमैन के द्वारा, तो ऐसे आर्टिकल पर क्या रिमार्क देकर के उसको रिटर्न किया जाएगा। पहला ऑप्शन है रिफ्यूज, अस्वीकृत कह के, या डोर क्लोज, दरवाजा बंद कह के, एड्रेस एब्सेंट, अभिभावक अभिभाषक अनुपस्थित होके, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। पोस्टमैन ये सभी रिमार्क देकर के आर्टिकल्स को एड्रेस कर सकता है, जैसा उस टाइम केस रहा होगा। व्हाट इज द फी फॉर रीडायरेक्शन। पुनः निर्देशन के लिए शुल्क क्या है। जब भी कोई आर्टिकल ऑफिस ऑफ डिलीवरी के लिए आता है तो उसको रिडायरेक्ट किया जाता है। इनकेस अगर वो डिलीवर नहीं हो सकता है तो इसके लिए कोई भी फीस शुल्क नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ आर्टिकल्स इन केस ऑफ रिफ्यूजल। मान लीजिए कोई आर्टिकल किसी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में डिलीवरी के लिए आया है और जो प्राप्त करता है वो उसको लेने से इनकार कर देता है अथवा अस्वीकार कर देता है। तो उस केस में आर्टिकल के साथ क्या किया जाएगा। सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, इट विल बी रिटर्न टू सेंडर। जो आर्टिकल है वह प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, if a person has changed his address, whom it would be notified। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने अपना पता बदल लिया है, इस बदले हुए पते की जानकारी वह किसको देगा। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, लोकल पोस्ट मास्टर। और वो जो पता छोड़कर जा रहा है उसके लोकल पोस्ट मास्टर को भी जानकारी देगा, और नए पते पर जहां पर जाकर के वो निवास करेगा इसके बारे में भी वह लोकल पोस्ट मास्टर को जानकारी देगा। अगला क्वेश्चन है, पोस्टमैन बीट्स इज फिक्स्ड बाय whom। पोस्टमैन की बीट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, लगभग हर साल किसी न किसी सर्कल के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसका आंसर सी सही है, पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर जो होते हैं वह डाकिये की गश्त का निर्धारण करते हैं। रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज मेड इन विच ऑफ द फॉर्म। जो पंजीकृत सार रहता है वह किस प्रपत्र पर बनाया जाता है। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, RP 33। और जो पार्सल एब्स्ट्रैक्ट रहता है, पार्सलों का जो सार रहता है वो RP 8 पर बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पार्सल एब्स्ट्रैक्ट इज मेड इन विच फॉर्म। पार्सल एब्स्ट्रैक्ट किस फॉर्म पर बनाया जाता है। तो अभी मैंने बताया RP 8 पर पार्सल एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विलेज सॉर्टिंग लिस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय whom। ग्राम छटाई सूची किसके द्वारा तैयार की जाती है। ये ऑप्शन आपका आउट ऑफ सिलेबस था, जिसको कि बाद में डिलीट कर दिया है। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज इशूड बाय। कार्य वितरण ज्ञापन किसके द्वारा जारी किया जाता है। किसको क्या काम करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, इसका मेमोरेंडम कौन इशू करता है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, सुपरिटेंडेंट यानी अधीक्षक। अगला क्वेश्चन है, who writes the name and address of the addressee for delivery of intimation। सूचना देने के लिए प्राप्तकर्ता का नाम और पता कौन लिखता है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, पोस्टमैन। कोई भी ऐसा आर्टिकल है जिसके लिए कि डिलीवरी या नोटिस को पहले इंटीमेशन या नोटिस को प्राप्तकर्ता को भेजा जाना है, वो जो इंटीमेशन है उनका जो प्राप्त करता है उसका नाम और पता
दोनों किसके द्वारा लिखे जाते हैं? तो सही ऑप्शन हमारा ए है, पोस्टमैन के द्वारा वो लिखे जाते हैं। अगला है एवरी पोस्टमैन मस्ट कीप अ बुक ऑफ रिसीप्ट फॉर इंटीमेशन सर्व इन द फॉर्म ऑफ। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो इंटीमेशन सर्व किए जाते हैं उनके एड्रेसी का नाम और पता पोस्टमैन लिखता है, ठीक है। सो वो कौन से प्रपत्र पर ये रिसीप्ट, उन इंटीमेशन जो कि भेजे गए हैं उनकी रिसीप्ट किस फॉर्म नंबर पर लगाता है? तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, आरपी 53। आरपी 53 वो जो पोस्टमैन है वो जो इंटीमेशन सर्व किए गए हैं उनकी रसीद इस फॉर्म पर लगाता है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस ओनली। ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जिनकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर ही की जाएगी, मतलब उनको प्राप्तकर्ता के घर पर ले जाकर उनको डिलीवरी नहीं दी जाएगी, उनसे अनुरोध किया जाएगा कि आप पोस्ट ऑफिस की विंडो पर आएं और ऐसे आर्टिकल की डिलीवरी लें। सो इंश्योर्ड आर्टिकल बियॉन्ड 500, 500 अधिक रुपए की कोई भी बीमित वस्तु है तो उसकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विंडो पे की जाएगी। कोई भी पार्सल जिसका वजन 10 किलो है उसकी डिलीवरी भी विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस पर की जाएगी। सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। विच इज द नेम ऑफ पोस्टमैन बुक। पोस्टमैन बुक का नाम क्या है या वो कौन से फॉर्म पर बनाई जाती है? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, MS 27। The postman hands over the article of partisan woman to whom? यदि कोई आर्टिकल आया है जिसकी डिलीवरी किसी पारदर्शी वुमेन को की जाती है, मतलब कोई वुमेन जो कि घूंघट में रहती है, सो ऐसे आर्टिकल को पोस्टमैन किसके हाथों में सौंपेगा? तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, टू द विटनेस। गवाह को ऐसा आर्टिकल सौंपा जाएगा और जो पारदर्शी वुमेन के हस्ताक्षर हैं उनको भी विटनेस के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। Who is competent to permit officials of the mail office to enter the mail van of a section? जब डाक का आदान प्रदान किसी मेल ऑफिस के कर्मचारी या किसी मेल वैन के कर्मचारी के बीच में होता है तो जो मेल ऑफिस का कर्मचारी रहता है उसको मेल वैन में अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। लेकिन इनकेस अगर बहुत ज्यादा डाक आई हुई है और मेल ऑफिस के कर्मचारी को यह लगता है कि उसको जरूरत है कि वो अंदर जाकर उन डाकों को बाहर उतरवाए ताकि वहां पे स्पेस बन चुके, तो वो ऐसा कौन सा अधिकारी जो इस चीज की परमिशन मेल ऑफिस के कर्मचारी को देता है? सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, पोस्ट मास्टर जनरल। पोस्ट मास्टर जनरल जो रहते हैं उनके हाथ में यह रहता है कि वह किसी भी मेल ऑफिस के कर्मचारी को मेल वैन में अंदर जाने की अनुमति दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सील एंड स्टाम्प आर हैंडेड ओवर टू ईच सेट। प्रत्येक सेट को कितनी प्रकार की सील या स्टाम्प प्रदान किए जाते हैं? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, 4। कौन कौन से 4? डेट स्टैम्प, नेम स्टैम्प, डेट सील और डिटेन्ड लेट फी नॉट पेड स्टाम्प। ये चारों चीजें इस सेट को प्रदान की जाती हैं। विच टाइप ऑफ सील एंड स्टाम्प आर गिवन टू इच सेट। जैसा कि हमने पहले देखा 4 प्रकार के सील या स्टाम्प प्रदान किए जाते हैं, उसमें डेट स्टैम्प, नेम स्टैम्प और डेट सील, ये तीनों ही चीजें रहती हैं। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। The record officer submit the intent for stationery in every। तो ये क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस है जिसको डिलीट कर दिया गया था। द ऑर्डर्स ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन लाइक राखी मेल इज इशूड बाय। ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस है जिसको डिलीट कर दिया गया था। हाउ ऑफन इंटर सर्किल मेल अरेंजमेंट्स आर मेड। ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस है जिसको डिलीट कर दिया गया था। हु इशूज ए ऑर्डर। ए ऑर्डर किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सो वो ऑर्डर जो कि चेंजिंग लिस्ट में किसी भी प्रकार
सॉर्टिंग लिस्ट में किसी प्रकार के चेंज करने के लिए दिए जाते हैं उनको ए ऑर्डर्स कहते हैं, और ये ए ऑर्डर अधीक्षक या सुपरिटेंडेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। अगले 3 क्वेश्चन हैं, वो भी आउट ऑफ सिलेबस थे जिनको कि डिलीट कर दिया गया था। व्हेन इज एयर सर्वे कंडक्टेड, इसको भी डिलीट कर दिया गया था। हाउ ऑफन इज द लाइव मेल सर्वे कंडक्टेड, इसको भी डिलीट कर दिया गया था। हु कंडक्ट्स द लाइव मेल सर्वे, इसको भी डिलीट कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पेपर अब हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपके आने वाले क्वेश्चंस की तैयारी में इसने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की होगी। धन्यवाद।